तो हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। एंड दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली है। तो अगर आप देखें तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि डल लेक और उसके सिवा वुलर लेक जिसमें एक इंक्लूड है, उसके सिवा और 4 और लेक हैं जिनको J&K वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स का दर्जा दे दिया है। तो आज की हमारी क्लास इसी टॉपिक को कवर करेगी कि भाई क्या होता है। सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स, नंबर 2 J&K वेटलैंड अथॉरिटी है, तो ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के क्या क्या पावर हैं, ये किसके थ्रू ये बनाए गए हैं। इन दिस केस वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। अगर ये वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 है तो इसके अंदर क्या क्या पर्पस, क्या क्या वेटलैंड स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को क्या क्या पावर दिए गए हैं वो सब जानेंगे। एंड फिर हम जानने वाले हैं कि वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स खुद किस एक्ट से अपना पावर लेती है। एक बार ये जान जाएंगे तो उसके बाद हम ये 6 के 6 जो वेटलैंड्स हैं जिनको रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स की दर्जा दी है, तो उनके बारे में जानेंगे, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन जानेंगे, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जानेंगे एंड उसको जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है उस तरीके से उसे कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड नीचे आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल देख सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस बनाए, तो इसमें भी आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज, जिसमें जिसमें आपको यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 14 अप्रैल तक, 1 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको 20 फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसके तहत अगर आप सब्सक्रिप्शन 1 साल की लेते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन जुलाई 31 2022 तक चलेगी एंड 2 साल की लेते हैं तो जुलाई 31 2023 तक चलेगी। तो दोस्तों 16,000 से भी ज्यादा कोर्स हैं। ये प्लस और आइकनिक दो प्रकार के पैकेजेस में अवेलेबल है। प्लस की कॉस्ट है 2 साल की 64,800 एंड आइकनिक की है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। KC10 कोड के साथ 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए एंड आप चाहें तो GS एंड ऑप्शनल के कॉम्बो पैकेजेस भी अवेल कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी है अनअकैडमी पाथफाइंडर से लेकर इम्पल्स राइज तक, तो इन सब में पार्टिसिपेट करें। नए बैचेस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसका भी हिस्सा जरूर बने। तो अनअकैडमी ज्वाइन करें तो नाउ इज दी टाइम। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट भी दोस्तों अगर आप देखें तो सुबह 11 बजे होती है हर संडे, तो इसका हिस्सा जरूर बने। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे वो कौन कौन से 6 लेक हैं जो कि आप यदि देखो तो उनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स बनाया जा रहा है। तो वो अगर आप देखो तो है वुलर, डल, नगीन, ये सब कश्मीर में है। संसार जम्मू में है एंड मानसबल जम्मू में है। एज पर दी आर्टिकल जो दी हिंदू में छपी है, तो उस आर्टिकल के अनुसार वो मानसबल अगर आप देखो तो जम्मू में है, लेकिन मैंने गूगल मैप्स में लोकेशन में देखा तो कश्मीर में है, प्रॉपर कश्मीर में है। तो आपको भी सारे लोकेशन शेयर हो जाएंगे। फिर पूरा मंडल है जो कि जम्मू में है, काफ़ी फेमस है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, पर इससे पहले हम एक एक करके इन लेक्स के बारे में जाने, इन लोकेशन को जाने, इनके एसोसिएटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को जाने। उससे पहले हम कुछ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप देखें तो J&K वेटलैंड अथॉरिटी ये एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है। तो ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी अगर है तो ये किसके अंदर इनका स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी अगर आप देखें तो ये वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंदर इनको बनाया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। वैसे ही हर स्टेट, वैसे ही हर यूनियन टेरिटरी में भी एक वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के तहत एक यूनियन टेरिटरी की वेटलैंड अथॉरिटी होगी। तो वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू एंड कश्मीर वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है। तो इसका पर्पस क्या है? तो नंबर 1 क्या करेगी, देखिए जैसे ही तो सबसे पहले तो ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी अपने स्टेट या फिर अपने यूनियन टेरिटरी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करेगी। नंबर 1 आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट में डालेगी, प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स के लिस्ट में। उस लिस्ट में जैसे ही वो वेटलैंड आ जाएगी तो काफी एक्टिविटीज उस वेटलैंड या उसके आसपास करना बैन हो जाएगा। इसके सिवा वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी चाहे तो और अन्य एक्टिविटी भी उस लिस्ट में डाल सकती है, जिसमें डालने के बाद वो एक्टिविटी क्या हो जाएंगे, प्रोहिबिट हो जाएंगे उस वेटलैंड पे करना। इसके सिवा
उस वेटलैंड में कुछ एक्टिविटीज वो चाहे तो रेगुलेट करवा सकती है, यानी करना है तो करो, लेकिन विथ ड्यू डिलीजेंस, एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी के अंदर करो। इसके सिवा आप देखो तो ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का काम ये भी है कि नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसके द्वारा बेटर यूज हो सके वेटलैंड का। इसके सिवा वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए नए प्लान बनाए जाएं और लोगों में अवेयरनेस भी लाई जाए, जागरूकता लाई जाए। तो ये तो भैया है कहानी J&K वेटलैंड अथॉरिटी की, या फिर कोई भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी किसके अंदर बनी है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। एंड ये पावर कहां से लेती है, तो इसको पावर मिलती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से ही पावर लेके वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स बने हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके ये सारे के सारे लोकेशंस जो जो ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए वुलर लेक। वुलर लेक कहां पे है, यहां पर आप देख पा रहे हो श्रीनगर के नॉर्थ में जो एक लेक दिख रही है दैट इज वुलर लेक। उसी के ठीक नीचे जाओगे तो यहां पर है मानसबल लेक, ये भी श्रीनगर के नॉर्थ में ही है। तो वुलर लेक, मानसबल लेक बिल्कुल आसपास है। फिर आप देखो यहां पे श्रीनगर प्रॉपर में हो जाता है डल लेक, और डल लेक से ही जुड़ा हुआ है नगीन लेक। तो ये देखिए दिस इज, इसको जूम किया तो डल लेक ऐसा है, डल लेक से जुड़ा हुआ ये लेक है जिसका नाम क्या है, नगीन लेक। तो आइए इनको एक एक करके जानते हैं। तो नंबर 1 है वुलर लेक। वुलर लेक अगर आप देखो तो एक टेक्टोनिकली फॉर्म्ड लेक है। ये लेक दो पहाड़ों के बीच में है, एक तरफ ग्रेटर हिमालयाज है, दूसरी तरफ आप देखो तो पीर पंजाल वाले पहाड़ आपको देखने मिलेंगे। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में है, टेक्टोनिकली फॉर्म्ड है, जिसमें झेलम नदी अपना पानी लाती है। तो झेलम की पानी इसको फीड भी करती है। इसके सिवा वुलर लेक एक बहुत बड़ा लेक है और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एंड ये एक रामसार साइट भी है। इसके सिवा यहाँ पर चुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स याद जरूर रखिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत वुलर लेक है। नेक्स्ट लेक अगर देखें दोस्तों तो वो है डल लेक। डल लेक अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया श्रीनगर में है, तो इसकी मल्टीपल थ्योरीज है बनने की। तो एक थ्योरी कहती है कि पोस्ट ग्लेशियल लेक है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब प्लीस्टोसीन आइस एजेस थे तो जब वो खत्म हुए तो पहाड़ में जो हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स थे जो थोड़े नीचे तक आ गए थे, वो पहाड़ में जो ग्लेशियर्स थे वो क्या हो गए, पिघलने लगे। जब वो पिघलने लगेंगे तो वो कुछ ग्लेशियर पानी वो डिप्रेशन छोड़ के गए, और उसी डिप्रेशन में आप अगर देखें तो ग्लेशियर का पानी भी पिघल के छूट गया और उस प्रकार से लेक बने। तो एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी कहती है कि भाई ये और कुछ नहीं है, झेलम का ऑक्सबो लेक है। तो ये दोनों थ्योरीज हैं जिसके थ्रू कहते हैं डल लेक बनी है। तो डल लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप सब जानते ही होंगे। बहुत फेमस मुगल गार्डन्स हैं यहाँ, शालीमार बाग, निशांत बाग, तो ये सब अगर आप देखो तो इसी की पेरिफेरी पर बने हुए हैं। इसके सिवा यहाँ पर आप देखो तो फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं, जिसको कश्मीरी में रैड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रैड है जिसको हम कह रहे हैं, तो ये आप देखो तो यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स भी आपको दिखेंगे, तो इसी को कहते हैं। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो, तो इसमें लोटस काफी ज्यादा उगते हैं, और इन लोटस जुलाई और अगस्त के महीने में उगते हैं। तो लोटस का जो जड़ होता है आपने सुना होगा, तो खाने में उपयोग में लाया जाता है, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। इसके सिवा डल लेक में बहुत बड़ी समस्या हो गई है यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन क्या है, मैंने स्टैटिक क्लास में कल या परसों ही कवर किया है, तो जरूर देखिएगा। तो यूट्रोफिकेशन की समस्या है बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं इस फोटो में। अदरवाइज यहाँ पे शिकारे होते हैं, हाउस बोट्स हैं बहुत सारे, और उसके लिए डल लेक तो बहुत फेमस है ही। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखें तो नगीन लेक है। नगीन लेक जैसा आपको मैंने बताया था मैप में, यदि आप देखें तो नगीन लेक डल लेक से जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल जुड़ी हुई नगीन लेक है। इसके सिवा आसपास और लेक है, अंचर लेक है, यहाँ पे खुशाल सार है, तो बहुत सारे लेक हैं, लेकिन नगीन लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। तो नगीन लेक कनेक्टेड टू डल लेक है, एक नैरो सा स्ट्रेट है जिससे ये कनेक्टेड है, एंड ये फर्दर खुशल सार गिल सार से भी कनेक्टेड है, एंड एक आमिर खान नल्ला है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। तो नगीन लेक अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ पोपलार और विलो के पेड़ हैं। इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो, क्रिकेट बैट जिससे बनता है, तो कश्मीर विलो वाले पेड़ हैं। इसके सिवा पोपलार के पेड़ हैं। तो इस प्रकार से नगीन लेक अगर आप देखो तो इसको नगीना भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रिंग के बीच में अगर आप देखो तो नगीना जड़ा हुआ होता है, डायमंड ज्वेलरी या कोई भी ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन जड़ी हुई होती है,
उस रिंग के बीच में कुछ वैसे ही ये पेड़ के बीच में एक नगीना है, खूबसूरत सा ज्वेल है जो जड़ा हुआ है। फिर चौथा अगर आप देखें तो दोस्तों है मानसबल लेक। हिंदू की आर्टिकल कहती है ये कहाँ पे है, जम्मू में है। रियलिटी में अगर आप देखें तो कश्मीर में है। तो कहाँ कश्मीर में, मैंने पूरा पता डाल दिया है अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, अदरवाइज आपको मैप में भी दिखा देता हूं। तो आप अगर देखें तो वुलर लेक के ठीक नीचे आप देखोगे मानसबल लेक है। यहाँ पे वुलर, इसके ठीक नीचे में यहां पर आप देखोगे तो मानसबल लेक है। तो अगर आप मानसबल लेक देखें तो इसको यहाँ पे एक बहुत फेमस गार्डन है जिसको झरोका बाग भी कहते हैं। ये झरोका बाग अगर आप देखें तो नूरजहां ने बनवाया था। एंड यहाँ पर लोटस कमल के जड़ का काफी ज्यादा उनको उगाया जाता है, लोटस को उगाया जाता है। उसका जो रूट स्टॉक होता है, उसके जो जड़ होते हैं, उसकी पैदावार को मार्केट भी किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है मानसबल। फिर दोस्तों जम्मू के 2 लेक हैं अगर आप देखें तो संसार और पूरमंडल या फिर छोटा काशी। तो आइए इनको जानते हैं। तो सबसे पहले संसार देखें, सनासार। तो सनासार अगर आप देखें तो ये रामबाण डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू में। तो जब सैलानी माता वैष्णो देवी जी के मंदिर में जाते हैं तो उस वक्त रास्ते में कुछ सैलानी सनासार लेक के भी इर्द गिर्द टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सुंदर लेक है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी की जाती है और अदरवाइज टूरिस्ट भी आते हैं। तो बहुत सुंदर एंड फेमस लेक है, तो इसको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फिर फाइनल है पूरमंडल लेक। पूरमंडल लेक यदि आप देखें तो ये देविका रिवर, देविका नदी के किनारे है। तो एसेंशियली देविका नदी अगर आप देखो तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर इंडिया में। तो ये एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो देविका नदी उज नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि रावी बेसिन में आती है। तो पूरमंडल में एक लेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो नदी है देविका नदी, आप अगर देखोगे तो ये नदी मिट्टी के अंदर चल रही है, पूरे तरीके से समाई हुई है। तो लेक एज अ होल यहाँ पे नदी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रादर उसका पानी मिट्टी के अंदर है। यहां पर आप देखें कुछ इस जगह पे, तो ये तो बस फ्लड के टाइम इस प्रकार से पानी ऊपर आता हुआ दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दलदली सा इलाका दिखेगा, एक लेक के बेड के जैसा। तो रिवर का फ्लोर है जो कि दलदली इलाका है, जो कि इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो वैसा दिखता है। तो उसमें क्या किया जाता है, तो सैलानी जब आते हैं तो ऋषि कश्यप ने यहाँ पर काफी तपस्या की थी और उसके बाद से पूरमंडल लेक फेमस हो गया। तो पूरमंडल लेक अगर आप देखें, यहाँ पे मंदिर है, पूरमंडल मंदिर है। तो यहाँ पर जो माता पार्वती हैं उन्हीं की आप देखें तो मैनिफेस्टेशन, उन्हीं का रूप देविका नदी को माना जाता है। एंड देविका नदी अगर देखें तो बहुत पवित्र है, तो इसलिए यहाँ पर हर महीने एक मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड जो सैलानी आते हैं वो इस लेक के बेड में, रादर रिवर के बेड में कहना ज्यादा सही होगा, तो उस रिवर बेड में क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। करीबन 1 फीट गहरी मिट्टी खोदनी होती है। उसके बाद पानी नीचे से ऊपर आ जाती है और उसी पानी से नहाते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, इस नदी के किनारे यदि अंतिम संस्कार किया जाए तो उसको इतना ही धर्म में उतना ही महत्व दिया जाता है जितना काशी का गंगा जी के किनारे है। तो काफी फेमस टूरिज्म प्लेस है एंड पिलग्रिमेज प्लेस है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, पिलग्रिमेज होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो पूरमंडल लेक अगर आप देखें तो एज सच लेक कहना गलत होगा, रादर ये क्या है, एक रिवर का ड्राइड बेड है। तो देविका नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, उज की। उज किस में आती है, रावी की ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों इसके साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास होती है खत्म। तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, इस पर जरूर जुड़ें। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप भी मिलती है एंड साथ साथ हैंड होल्डिंग भी मिलेगी, बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे। एंड जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।